जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, लगेंगी आपको सदियां हमें भुलाने में। न पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, ऐसे भी लोग चले आए हैं मैखाने में। ये शेर है भारत के मशहूर राष्ट्र कवि का, जिनका आज जन्मदिन है। ऐसे मशहूर राष्ट्र कवि जिन्होंने न सिर्फ भारत के बड़े बड़े मंचों को सुशोभित किया बल्कि बॉलीवुड की फिल्मों के लिए गीत भी लिखे, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री, पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नवाजा गया। जी हाँ साथियों, उनसे मैं आपको रूबरू कराऊं इससे पहले उनके द्वारा रचित गीत की चंद लाइनें सुनिए। ओ मेरी शर्मिली आवना कर सामना आवना। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं जीता हूँ। बस यही अपराध में हर बार करता हूँ। जी हाँ साथियों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस महान हस्ती की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं समझे तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह गीत उन कवि महोदय ने उस समय लिखे थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, यानी 1971 1972 में। लेकिन आज भी उनके गीत इतने हिट हैं कि बार बार सुनने को दिल करता है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के जाने माने गीतकार राष्ट्र कवि गोपाल दास नीरज की। मैं अपने आप को भाग्यशाली ही नहीं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिस गांव में भारत की ऐसी महान हस्ती ने जन्म लिया, उसी गांव में मेरा भी जन्म हुआ। तो आइए साथियों, मैं आप लोगों को उनके जीवन संघर्ष से रूबरू कराता हूँ। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे एक सुंदर सा शहर है, नाम है इटावा। बताया जाता है कि इतिहास में इटावा को इष्टकापुरी के नाम से भी जाना जाता था। इटावा नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में ईंटों का कारोबार होता था। इटावा का नाम इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यमुना, चंबल, सिंधु, क्वारी और पहुज नदियों का संगम स्थल पचनदा भी यहीं पर स्थित है, जो घने जंगल के लिए मशहूर है, जिसे चंबल घाटी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इस जिले में कई नामचीन हस्तियों ने जन्म लिया है। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ने इटावा जिले को राष्ट्र पटल पर पहचान दिलाई। उनका जन्म भी इटावा जिले में ही हुआ। लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र कवि गोपाल दास नीरज के जीवन संघर्ष पर ही प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत आगरा हुआ। अवध, जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इटावा जिले के महेवा ब्लॉक के पुरौली गांव में बाबू ब्रज किशोर सक्सेना के यहाँ गोपाल दास नीरज का जन्म हुआ था। मात्र 6 वर्ष की उम्र में गोपाल दास के सिर से पिता का साया
उठ गया। उसके बाद परिवार एक दिल कस्बे के कायस्थान मोहल्ले में आकर रहने लगा। गोपाल दास नीरज का पालन पोषण उनके फूफा हरदयाल प्रसाद वकील साहब ने एटा में किया। उन्होंने एटा से ही 1942 में हाई स्कूल की शिक्षा प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण की और इटावा कचहरी में टाइपिस्ट की नौकरी शुरू की। जब उन्हें टाइपिस्ट की नौकरी रास नहीं आई तो उन्होंने वर्ष 1946 में दिल्ली में आकर आपूर्ति विभाग में 67 रुपए प्रति माह की नौकरी शुरू की। यहाँ भी काम पसंद नहीं आया तो कानपुर चले गए और डीएवी कॉलेज में लिपिक के पद पर नियुक्त हो गए। बस यहीं से उनका प्रेम गीत का सफर शुरू हो गया। कानपुर में गोपाल दास नीरज की मुलाकात शायर फरहत कानपुरी से हुई और वह कविता की दुनिया में आ गए। उन्होंने कानपुर में ही बालकन ब्रदर्स के यहाँ 5 वर्ष तक स्टेनो की नौकरी भी की। इसी दौरान उन्होंने कानपुर से ही 1949 में इंटरमीडिएट, 1951 में बीए और 1953 में एमए की डिग्री हासिल की। कुछ दिनों बाद राज्य सरकार ने उन्हें सूचना अधिकारी के पद पर तैनात कर दिया। यहाँ पर वह 1 साल भी नहीं रह पाए और मेरठ के एक सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। बाद में वे धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ में प्रोफेसर हो गए। साहित्यिक मंच पर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और निरंतर बुलंदियों को छूते गए। उन्होंने फिल्मों के लिए भी गीत लिखे जो काफी लोकप्रिय हुए। अगर बात करें उनके परिवार तो गोपाल दास नीरज 4 भाई थे। इनमें कृष्णदास, नारायण दास और दामोदर दास उनके 3 और भाई थे। बताया जा रहा है कि उनके एक भाई अभी जीवित हैं और वह अमेरिका में रहते हैं। गोपाल दास नीरज की शादी सावित्री देवी सक्सेना के साथ हुई थी। गोपाल दास नीरज के 3 बच्चे हैं, जिनमें पुत्र शशांक प्रभाकर, मिलान प्रभात गुंजन और पुत्री कुंदानिका है। गोपाल दास नीरज का परिवार अलीगढ़ में स्थायी रूप से रहता है। श्रद्धेय गोपाल दास नीरज ने न सिर्फ राष्ट्रीय काव्य मंचों को सुशोभित किया अपितु बॉलीवुड की दुनिया में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। चंदा और बिजली, मेरा नाम जोकर, शर्मीली, प्रेम पुजारी, पहचान जैसी चर्चित फिल्मों में उनके लिखे गीतों को सुना जा सकता है। यही कारण रहा कि गोपाल दास नीरज को विश्व उर्दू परिषद पुरस्कार, पद्म श्री सम्मान, यश भारती सम्मान पुरस्कार, पद्म भूषण सम्मान आदि से नवाजा गया है। वह मनहूस घड़ी थी 19 जुलाई 2018, जब साहित्य जगत का चमकता हुआ सितारा इस दुनिया को अलविदा कहते हुए विलुप्त हो गया। उनके द्वारा लिखी ये पंक्तियां आज भी जेहन में गूंजती हैं कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा। हाथ मिले और दिल न मिले, ऐसे में नुकसान रहेगा।
जब तक मंदिर और मस्जिद हैं, मुश्किल में इंसान रहेगा। नीरज तो कल यहाँ न होंगे, उनका गीत विधान रहेगा। जी हाँ साथियों, आज 4 जनवरी उनका जन्मदिन है। मैं अवध नारायण पत्रकार श्रद्धेय राष्ट्र कवि गोपाल दास नीरज को उनके जन्मदिन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज 4 जनवरी मेरे पूज्य पिताजी पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी का जन्मदिन है। ये जन्मदिन हम कई सालों से अलीगढ़ में मना रहे थे पापा के साथ। बहुत सारी संस्थाएं अलीगढ़ की इस जन्मदिन को मनाना चाहती थी, तो जन्मदिन के सेलिब्रेशन काफ़ी दिन पहले से ही शुरू हो जाते थे और काफ़ी दिनों तक चलते थे। अलग अलग संस्थाएं अलग अलग जगह पे ये किया करती थी और मुझे सौभाग्य प्राप्त होता था कि मैं उसमें भागीदारी करूं। अब मेरा ये दुर्भाग्य है कि पिछले 3 सालों से ही हमको उनके बिना मनाना पड़ रहा है, और अभी भी संस्थाएं रोज़ाना उनके फ़ोन आते हैं, वो लोग बुला रहे हैं दान। नीरज जी का व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत ही महान था। 4 जनवरी 1925 को इटावा के पुरावली ग्राम में उनका जन्म हुआ था, और जब वो 6 साल के थे तभी उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी। तो जीवन बहुत अभावग्रस्त था, पढ़ाने के लिए भी पूरी सुविधाएं नहीं थी। तो एटा जाके उन्होंने पढ़ाई की और अपना जीवन उसी तरफ झोंक दिया, अपने पूरे परिवार को संभालने के लिए, अपने भाइयों की पढ़ाई के लिए सब कुछ उन्होंने उसी में किया। और एक सफल व्यक्तित्व की तरह जो सफलता मिलनी चाहिए थी उन्होंने उसको प्राप्त किया। वो जहाँ पे भी गए उन्होंने उसको शिखर छुआ। वो काव्य जगत में उनको गीतों का राजकुमार का दर्जा दिया जाता था। फिल्म में गए तो फिल्म में भी उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, काफ़ी अच्छा उनका वहाँ फिल्मी सफर रहा और उसको भी छोड़ के चले आए। ज्योतिष पे भी उन्होंने जब ध्यान दिया तो ज्योतिष का भी उन्होंने काफ़ी ज्ञान था, ज्योतिष भी उन्होंने काफ़ी किया। मतलब ये है कि जो भी उन्होंने किया उसको उन्होंने भरपूर किया। उनका जीवन बहुत ही सादा था और वो नए नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना जानते थे, कोशिश करते थे कि नए नए लोगों को प्रोत्साहित करें। और सिंपल बहुत थे, कोई भी उनके पास आ जाए कभी भी वहाँ उनके पास से वो निराश होकर नहीं गया। उनको उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। उनका मूल मंत्र था, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। तो उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं था। और एक बार की बात है कि वो गाउन पहने ही घर से बाहर चौराहे पे चले गए। तो मैंने उनको कहा कि पापा आप ऐसे कैसे जा रहे हो, ऐसे ठीक नहीं लगता है। तो कह रहे क्या मैं गाउन पहन के नीरज नहीं लगता? मेरी शख्सियत तो वही रहेगी चाहे मैं कुछ भी पहनूँ। मुझे लोग मेरे नाम से जानते हैं, मेरे कपड़ों से थोड़ी जानते हैं। तो उनकी सोच बहुत ही बड़ी थी, समय के हिसाब से बहुत बड़ी थी। उन्होंने आध्यात्म पे भी बहुत लिखा है, उन्होंने श्रृंगार पे भी बहुत लिखा है, जिस क्षेत्र में भी लिखा, ज्योतिष पे लिखा, बहुत कुछ लिखा। तो जिस पे भी लिखा उन्होंने बहुत कुछ लिखा। मेरे साथ उनका सफ़र 66 वर्ष का है, शुरू से लेके और जब तक उनकी मृत्यु रही मैं उनके साथ रहा। तो बहुत सारी यादें हैं जो कि दरवाजे पे दस्तक देती हैं, जो कि जहन में आती रहती हैं। उनमें निकलने की छटपटाहट होती है कि वो निकलें और लोगों को बताएं कि कैसे मेरा बचपन उनके साथ भी था, कैसे उनका फिल्मी सफ़र शुरू हुआ, कैसे वो डीएस कॉलेज में आए पढ़े, कैसे वहाँ पे अलीगढ़ में मकान बनाया, कैसे हम लोग परिवार के साथ वो छुट्टियाँ मनाया करते थे या दिवाली या होली मनाया करते थे, कैसे मैं उनके साथ बहुत सारे कवि सम्मेलनों में गया हूँ जो कि बड़े बड़े कवियों के साथ मैंने उस स्टेज शेयर किया है, कैसे मैं उन्होंने मुझे बॉम्बे नहीं बुलाया मगर सिर्फ एक प्रीमियर पे उन्होंने मुझे बुलाया जो कि मेरा नाम जोकर का था। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे किस्से हैं। वो सारी यादें काफ़ी मेरे लिए तो धरोहर है मेरे लिए। उसको मैंने एक किताब जो कि पेंगुइन छाप रहा है और इस 19 जुलाई को बाहर आएगी, मार्केट में आ जाएगी। उसमें मैंने सारे उनके बालपन से लेके अपना बालपन, अपनी यादें, सारे कुछ उसमें रखे हैं। उनका ज्योतिष ज्ञान, उनका अध्यात्म का ज्ञान, उनकी जो भी अच्छाई या बुराई जो भी थी, परिवार के साथ उनका जीवन कैसा था। क्योंकि कलाकार का जीवन जो होता है वो परिवार के लिए थोड़ा कम हो जाता है, उसको बाहर ही रहना पड़ता है।
तो हमारे लिए बहुत कम टाइम दे पाते थे, कभी भी वो पेरेंट्स मीटिंग में कभी भी नहीं जा पाए। बस हाँ, होली दिवाली ज़रूर हम लोग साथ में रहते थे, या जब आते थे तो होता क्या था, जब भी आते थे तो वहाँ से फ़ोन आ जाता था कि आप आ जाओ, रिकॉर्डिंग है, तो चले जाते थे। तो सारी यादें इस किताब के अंदर हैं, और किताब कोशिश तो मैंने की है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें रखूँ, और पेंगुइन उसको छाप रहे हैं तो बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है कि वो पेंगुइन जैसा पब्लिशर मेरी किताब को छाप रहा है, और वो किताब इस पुण्यतिथि पे आ जाएगी। मेरा आग्रह आप लोगों से है कि उसको पढ़ें, उसको देखें और मुझे कुछ सुझाव दें, जिससे कि आगे मैं कुछ लिखूँ तो उसको मैं सुधार कर सकूँ। धन्यवाद।